अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 2। अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 2। स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दीनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दयादि संपदः। अनुवाद इस प्रकार है, मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, स्त्री मतलब जो भी पार्टनर बोले, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। तो अष्टवक्र जी अब आगे क्या कह रहे हैं, पहले तो ये समझ लेंगे कि हमारे भारतीय वेदांत दर्शन में धर्म उसी को माना है जो हमारी चेतना का उत्थान करे। तो जो सूत्र नंबर हमने पहला बोला, ये बहुत ही विचारणीय सूत्र है कि कैसे हम सिर्फ 3 पुरुषार्थ तक ही जाते हैं, चौथे तक जाते ही नहीं है, और अपने आप को हम कितना धार्मिक, सात्विक, शुभ, पवित्र बताते हैं कि हम तो इतने सीधे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये हम कौन से धर्मों में पड़े हैं जो हमें मोक्ष तक ले जा ही नहीं रहा है, सिर्फ कामना पूर्ति में ही लगा है, और हमारा जो धन है उसको अर्थ को अनर्थ कर रहा है। तो अब यहाँ बता रहे हैं, जो भारतीय वेदांत दर्शन है, धर्म उसी को माना है जो हमारी चेतना का उत्थान करे। और पिछले श्लोक में किस धर्म की बात हुई थी, जो हमारी कामना पूर्ति कर रहा था, और वह अधर्म है पर हमने उसको धर्म मान लिया है। अब ये अगस्त के महीने में तो आप सब जान ही रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हम कौन से धर्म को जी रहे हैं। इसमें अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपना अपना हम देख सकते हैं। धर्म वही है जो हमारी चेतना का उत्थान करे। तो वेदांत दर्शन में संसार को हमेशा साधन माना है, संसार को कभी नहीं बोला है कि इसको छोड़ दो, बल्कि बोला है ये संसार तो साधन है मोक्ष प्राप्ति का। और कभी नहीं कहा, और यह भी नहीं कहा है कि इसको भोगो, भोगने की सलाह भी नहीं देते, छोड़ने की सलाह भी नहीं देते। कहते हैं कि इससे अनासक्त रहो, और कामना रहित होने की बात कहते हैं। क्योंकि संसार से आसक्त होकर मतलब कामना भोगों में फंसकर ही मनुष्य का पतन होता है। तो ये कारण बता दिया कि क्यों इसके अंदर ही हमें टिके रहकर ही आगे चलना है, क्योंकि ये साधन है और ये परिवर्तनशील है, तो इससे आसक्त नहीं होना है। और वेदांत दर्शन में शाश्वत किसको कहा गया है, या शाश्वत शांति किसको कहा गया है, सत्य को ही कहा है। जब सत्य, सत्य मतलब क्या, जो तीनों कालों में रहे, भूत, भविष्य और वर्तमान में, उसी जो स्थिर रहे, उसी को सत्य शाश्वत का है। और ये जो संसार है परिवर्तनशील, ये हमें कभी भी शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकता। तो इसी लिए अष्टवक्र जी मुनि जो कह रहे हैं कि जैसे सपने का एग्जाम्पल दिया है, जैसे सपने में हमें सब कुछ सच लगता है, कितना सच लगता है, पर जैसे ही वो सपना टूटता है तो क्या होता है, सब गायब हो जाता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जिसे मोक्ष की चाहना है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष की कामना है, वह इस संसार को कैसा समझे, स्वप्नवत समझे, इंद्रजाल जैसा समझे। जो इंद्रजाल मतलब जो ब्रह्मवश हमें दिखाई देता है। स्वप्न हम समझ लेंगे कि स्वप्न से हम सब अच्छे से वाकिफ हैं, तो स्वप्न क्या होता है। तो इस पूरे संसार को तू स्वप्नवत समझे, क्योंकि ये जो मित्र है, ये जो खेत खलियान मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, मकान, स्त्री मतलब जो पार्टनर है, स्त्री पुरुष आदि, सबकी सब सिर्फ क्या है, कुछ समय के लिए ही है, ये शाश्वत नहीं है। और मृत्यु होते ही ये सारे दृश्य बदल जाते हैं, जैसे सपना टूटने पर क्या होता है, मृत्यु होती है, फिर जब अगला जन्म होता है तो सारे नए लोग मिलेंगे, हमें नए रिश्ते बनेंगे, ये सब तो रिश्ते मिट गए। तो ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक चीजें, ये बनती बिगड़ती रहेंगी और ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए न तुम किसी का हमेशा साथ दे सकते हो, न ही कोई तुम्हारा साथ हमेशा दे सकता है, ये सब क्षण भंगुर है। अतः जो ज्ञानी, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, उन सबको इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो छोड़कर कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं इन्हीं इन्हीं सब संसार के बीच में रहो और इनको जान लो। अब
बार बार ये बात आती है कि छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा है। तो हमारे मन में ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि कई महापुरुष घर संसार छोड़कर गए हैं। हाँ, वो गए हैं, उनमें वो काबिलियत थी छोड़ने की और जाकर करने की, वो हमारे में नहीं है। और ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है, जो लोगों में है काबिलियत वो कर लेते हैं। तो वेदांत इस चीज को हमारे को बहुत ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें छोड़कर ही जाना है, जहां तुम हो, जहां तुम बैठे हो, वहीं रहकर अपने संसार को जान लेना है। तथ्य को मतलब इस संसार को जान लेना ही पर्याप्त है। और इस जान लेने से उसी को बोध कह रहे हैं, और उसी से आत्म ज्ञान की क्रांति जाग उठेगी, ये आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ये जो सब संसार है, ये तथ्य है मतलब हमें दिखाई दे रहा है, पर ये सत्य नहीं है। ये व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है। तो कहते हैं संत लोग कि ये जो संसार है, ये इसमें दोष नहीं है। संसार अच्छा या बुरा नहीं है। पैसा, लोग, रिश्ते, इन सबको वो बुरा या अच्छा नहीं बोल रहे, पर इन सबके साथ मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं इनके साथ आसक्त होकर रह रहा हूँ या अनासक्त होकर। आसक्त होकर रह रहा हूँ मतलब आसक्त होकर रह रहा हूँ तो मुझे उनसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे खुशी दे, मुझे पूर्णता दे, और फिर हमारा वो दुख सुख का साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये देखना है कि इस संसार को हम इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। इन साधनों को हम यूज कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सब साधन है, जैसे बार बार बोल रहे हैं, ये साधन है, ये हमारा मुकाम नहीं है, ये हमारा गंतव्य नहीं है, ये साधन है हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। तो साधन जरूरी होते हैं ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो जो भी साधन जरूरी है, उन साधन को हम इकट्ठा जरूर करना चाहिए, पर इकट्ठा कर कर उसको उधर तक पहुंचने के लिए यूज करना चाहिए। इकट्ठा करके सिर्फ हमने उसको सजावट जैसा रख लिया, उसको भोग रहे हैं, उसकी रोज साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये तो फिर बड़ी दुख की बात हो जाएगी। तो इसीलिए इसी को कहते हैं कि तू बेहोशी में मत जी, तू आसक्ति में मत जी, इन सबको साधन जैसा यूज कर। जैसे हमें नदी के उस पार जाना है, तो हम क्या करेंगे, केवट से दुश्मनी थोड़े करेंगे, केवट को दोष थोड़ी ना देंगे या उससे नाता थोड़ी ना तोड़ेंगे, केवट से रिश्ता जोड़ेंगे, मतलब जो नाव चला रहा है, जो हमें वहां तक ले जाएगा। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ के नहीं रखेंगे। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि तू बेहोशी में मत जी, तू जागो और अपने इन साधन को इस्तेमाल करो आगे तक पहुंचने के लिए। तो इन सब साधन की तरह, इन सबको साधन की तरह रखो अपनी चेतना का उत्थान करने के लिए। ये सब धन संपत्ति, मित्र, रिश्ते, ये जो सब हैं, ये क्या है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। और कह रहे हैं ना, इस जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में नहीं तो दूसरे मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ से आपकी आंखें बंद हुई तो वो पूरा जो आपने रिश्ते बनाए थे वो तो खत्म हो गए। तो ये हमें समझाने की बात बता रहे हैं कि हम सब मिट्टी हैं, मिट्टी से खड़े होते हैं, मिट्टी ही बन जाते हैं। कुछ समय के लिए हमें अलग अलग आकार प्रकार मिला है, तो उन सब साधन को यूज करो आगे तक पहुंचने के लिए।